नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बीती शाम निधन हो जाते हैं, जिसके बाद से पूरे देश में हताहत जिस तरीके से पूरे देश है, कहा जाए कि शोक के स्थिति में जिस तरीके से, वैसे में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे। पहले उनके बयानों को सुनिए। सरदार मनमोहन सिंह जी एक अच्छे अर्थशास्त्री थे। खोरी दलालों की बात है, इन सब में आपस में सिर्फ अपने कारणों से झगड़ा या घटना घटता है। लगता है कि इस पर अंकुश लगेगा। नहीं, अंकुश तो मैंने कहा ना कि आप मान लीजिए कि आम पब्लिक है, आप वहाँ पर बाहर में अस्पताल के बाहर खड़ा हो करके किसी रोगी को वहाँ से भटका करके प्राइवेट अस्पताल ले जाइए, तो अंकुश तभी लगेगा जब दोनों तरफ से इस तरह का प्रयास सार्थक होगा। और उन्होंने तो समाज को जात और धर्म से हटकर 4 वर्ग में समाज को बांटा है। और आप जानते हैं कि महिला, युवा, किसान और इस तरह करके उन्होंने जो है समाज को बांटा है। लालू यादव जी या कोई भी राजनीतिज्ञ को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी धर्म के नाम पर या धर्म के जो उनके धर्मगुरु हों चाहे भगवान हों, उनके बारे में किसी को बोलने से ना तो नफरत करना चाहिए और ना ही उसको चिढ़ाना चाहिए। कुछ लोग हैं जो कि जय श्री राम का नारा सुनते ही, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में इस तरह की बातें आई कि एक वर्ग को चिढ़ाने का काम लोग करते हैं जय श्री राम का नारा लगाकर। आप चिढ़ते हैं, आपके अंदर वो भावना है, इसलिए आपको लगता है कि हमको कोई चिढ़ा रहा है। जैसे कोई जय श्री राम बोलता है तो इस देश में सभी जाति, सभी धर्म के लोग, या अल्लाह अकबर बोलता है तो इस सभी जाति और सभी धर्म के लोग, हम लोग जब भी मस्जिद के सामने से, मंदिर के सामने से कहीं भी गुजरते हैं तो अपने आप सर झुक करके वहाँ पर जो है उनको अपना आदर व्यक्त करते हैं। और आप बम्बई चले जाइए, वहाँ पर जिस तरह से समुद्र में जो अपना एक हजरत अली का या किनका ये है मस्जिद है, लोग जाते हैं, सभी जाति धर्म के लोग जाते हैं। तख्त हरमंदिर साहिब, गुरुद्वारा साहिब जाइए, कल मैं लंगर में गया था, सारे हिंदू मुसलमान सभी भाई बैठ के लंगर खा रहे थे। ये सब कुछ लोग हैं जो इस तरह का माहौल बना करके जय श्री राम के नारा का और उसके खिलाफ बात करते हैं। इसीलिए अगर लालू जी को सुबुद्धि आता है तो भगवान उनको जो है कहीं न कहीं उनका अनुकंपा बनेगा। सर, पीएमसीएच देश का दूसरे बड़े अस्पताल बनाने की बात चल रही है, लेकिन वहाँ पे जो दवा जो बन गया है, एम्स के जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे उनको गोली मार दी गई। देखिए, मैं बताता हूँ, जब तक सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल के बीच प्रतिस्पर्धा रहता है, सरकारी अस्पताल से जब भी कोई रोगी रेफर होता है या सरकारी अस्पताल के बाहर कुछ दलाल लोग होते हैं जो चाहते हैं कि यहाँ से रोगी को ये भटका कर बता कर कि यहाँ अच्छा इलाज नहीं होगा और उसको कमीशन के आधार पर प्राइवेट अस्पताल ले जाने का काम करते हैं। सरकार के तरफ से हर वक्त प्रयास होता है कि किसी भी रोगी को कोई दलाल इस तरह सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में नहीं ले जाए। और जब वो सरकारी अस्पताल से, चाहे एम्बुलेंस ड्राइवर हो चाहे कोई दूसरा लोग हो, जब वो सरकारी अस्पताल का कोई रोगी प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाते हैं तो वहाँ फिर कमीशनबाजी भी होता है, उनको पैसा दिया जाता है। तो इस तरह करके समाज में इस तरह का जो है परंपरा और बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन सरकार धीरे धीरे, आप अगर आज से 5 साल 10 साल पहले अस्पताल की व्यवस्था को देखिए और आज की व्यवस्था को देखिए तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि बिहार सरकार के तमाम जो सरकारी काम है उसे स्थगित कर दिया गया है। और वहीं लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे हमला किया है। इस तरीके से जय श्री राम के नारे को लेकर जहां भाजपा लगातार जो बयानबाजी देती थी, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव भी हस्तक्षेप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो करारा जवाब दिया है दिलीप जायसवाल ने। आखिर क्या कुछ आगे आता है, ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी। फिलहाल देखते रहे निष्कर्ष न्यूज में प्राची पटना। धन्यवाद।